उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद, नहीं है बाबा बुलडोजर का खौफ। सुप्रसिद्ध भजन गायक रसिका पागल की चल अचल संपत्ति को लेकर वाद विवाद भू माफिया कब्जे की फिराक में। मथुरा वृंदावन में चामुंडा कॉलोनी स्थित रसिक धाम आश्रम की सेवायत मोहिनी शरण महाराज द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में सुप्रसिद्ध भजन गायक रसिका पागल की चल अचल संपत्ति को लेकर विवाद चला रहा है। आश्रम के सेवायत मोहिनी शरण महाराज का कहना है कि विष्णु कुमार शर्मा आए दिन आश्रम पर लोगों को लेकर लड़ने झगड़ने चला आता है और कहता है कि आश्रम का उत्तराधिकारी मैं हूँ, आश्रम मेरा है, जबकि वह यहाँ नहीं रहता है, न ही उसका यहाँ कोई लेना देना है। उसका काफी समय आश्रम में आवागमन भी नहीं है। आश्रम की सेवा मोहिनी शरण महाराज करते हैं और जब बाबा रसिका पागल बीमार थे तो उन्होंने सभी अपने शिष्यों में से मोहिनी शरण को उत्तराधिकारी विशेष बताया। कोर्ट में भी मामला विचाराधीन है। मोहिनी शरण महाराज ने इसकी शिकायत शासन प्रशासन में कर रखी है। मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत की संबंधित अधिकारियों के द्वारा जांच हो गई है, लेकिन दोषियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की जा रही है। मोहिनी शरण महाराज ने शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। वैसे तो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा भूमाफियाओं के खिलाफ मुहिम चला रखी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। माफियाओं को बाबा बुलडोजर का नहीं है खौफ। महेश वर्मा, ब्यूरो चीफ, मथुरा, दैनिक प्रदेश जन आवाज। ये कौन सा आश्रम है? ये भैया आपने सुना होगा, विश्वविख्यात बाबा रसिका पागल बाबा थे, उनकी एक कुटिया है। उन्होंने ये खरीद के अपने भजन साधना दक्षिणा या कैसे भी करके कह लो, एक वृंदावन धाम में मेरा एक आशियाना हो, इस भाव से एक कुटिया जमीन खरीदी, उस भाव से ये कुटिया बनाई। ये क्या मामला चल रहा है कब्जे को लेकर के? बताएं महाराज जी। कौन आदमी है ये जो कब्जा करना चाहता है विष्णु आश्रम बाबला पर? है? जी सर, ये बहुत ही आपराधिक किस्म का व्यक्ति। इसकी मैं आपको कैसी कैसी घटना बताऊं, ये आप क्षेत्र में पुलिस में इसमें जानकारी लेंगे, इसके कैसे कैसे मामले विचाराधीन चल रहे हैं। ये ऐसा व्यक्ति है, वही व्यक्ति आता है, कहता है मैं शिव बाबा का मैं भजन पूजन करता हूँ। भैया दुनिया कर रही है भजन कीर्तन, तू अलग कर रहा है, अपने घर में कर। गुरुजी थे, उनके पास तो दुनिया आती थी, सब लोग आते थे खूब, लेकिन इस तरीके से कोर्ट में ये इस तरीके के दावे कर रहा है। हमारे वकीलों के माध्यम से हमको पता लगी कि महाराज जी ये कोर्ट में कहता है मैं वहीं रहता हूँ, ये रहता हूँ। जब हमने इस पर इस तरीके की पता लगा कि ये तो यहाँ हमला करने आ गया हम पर, कोर्ट में कहने के बाद कि हम अपना कब्जा घोषित करने के लिए, जब हमने इस तरीके की प्रेस वार्ता आप लोगों के माध्यम से बुलाया आप लोगों को कि मामला शासन प्रशासन के संज्ञान में जल्दी से जल्दी पहुँचे। जब आपका मामला कोर्ट में चल रहा है महाराज जी, तो फिर ये बार बार क्यों आ रहा है? ये अब देखो, ये ऐसे इसी टाइप का किसके सानिध्य से आ रहा है? किसका सानिध्य इसको मिला हुआ अब है? ये इसकी एक गैंग है इस तरीके के लोगों की जो ऐसे ही काम करते हैं, इसी में शामिल रहते हैं। वो उन्हीं का ये एक सदस्य है उसी टीम का, तो ऐसे ही लोग वो कर रहे हैं उसी से ही। ये रहने वाले कहाँ का है? रहने वाला कहाँ का है ये पीछे से इधर सौंक क्षेत्र का है, उधर से। फिलहाल में ये चेतन विहार में रहते हैं? फिलहाल में ये चेतन विहार फेज 2 650 मकान संख्या विष्णु बाबरा। किसी कोर्ट में कहता है कि मैं वहाँ रहता हूँ कहाँ, और आधार कार्ड में विष्णु शर्मा विष्णु बाबरा नाम के 2 आधार कार्ड बनवा रखे हैं, एक में पिताजी पुरुषोत्तम शर्मा, एक में रसिका बाबा। देखिए ये सामने प्रत्यक्ष, और इसके लिए क्या है? और हम कहते हैं कि तूने आधार कार्ड चेंज करवाया, किस बेस पर करवाया? ये सब फ्रॉड है। आप लीगल तरीके से इसकी जांच कराएंगे तो आपको पता लगेगा ये कितना फ्रॉड है। तो आप क्या चाहते हैं महाराज जी? हम इस पर यही शासन प्रशासन से आपकी कहने के लिए क्या राय है? यही मांग है कि क्या मांग करते हैं आप? यही मांग करते हैं कि इसने जो अब तक कृत्य की है इसको सज़ा मिलनी चाहिए, जैसे कि ऐसे आगे ऐसी घटनाएं वृंदावन में न हो, वृंदावन की छवि धूमिल न हो। ऐसे कृत्य वृंदावन में नहीं हो कि जहाँ कोई गुरु, कोई पिता, कोई कह जाए किसी पुत्र के लिए, शिष्य के लिए, उस पर ऐसे आतताई आतंकवादियों की तरह हमला करें। हमला भी करता है आश्रम जी, पर हमला आकर करता के? है बिल्कुल। कई बार वो तो क्षेत्र के लोगों ने, आसपास के लोगों ने आके बचा लिया। एक दिन दोपहर में 3 बजे आ गया, कभी रात को 7 बजे, कभी 8 बजे, ऐसे आता है टाइम पर मौका देखता है। वो तो आप लोगों के माध्यम से अकेला आता है या किसी लोगों को लेके आता है? जी, कई इसकी लोग। शिकायत आपने नहीं की? जी हमने करी। अब ये ऐसे ही है, इसी तरीके का व्यक्ति, हमने कई तरह से शिकायत करी इसकी। पुलिस क्या आश्वासन दिया पुलिस ने? अब पुलिस ने कहा है कि कार्रवाई कर रहे हैं, हम करेंगे, तो यही आश्वासन दिया है पुलिस ने। चल रहा है, पुलिस को भी ये गुमराह कर देता है। अब वही तो उसको, पुलिस को ही समाधान निकालना है इसका, व्यक्ति का ये कैसा व्यक्ति है वही निकालेगी इसका, कि ये क्या कहता है। कि देखिए हमने सब दिखा रखे हैं कि कहीं कहता है वहाँ रहता है, कहीं कहता है यहाँ रहता है, ऐसे ही मिसगाइड कर रहा है लोगों को।
जब महाराज जी ने आपको उत्तराधिकारी मान ही लिया था, फिर इसने विवाद क्यों बढ़ाया है? सबके सामने विशेष विशेष बोलकर कि यही विशेष है, इसी को यहाँ रखा जाएगा। और इन लोगों ने आपको सब आपके पास मैं साथ से वीडियो ही दूंगा मीडिया के माध्यम से कि इन्होंने पुष्टि भी करी है गुरु जी की घोषणा की। ये सब तो अब स्वीकार किया है इन्होंने जी बिल्कुल कि महाराज जी ने आप ही को विशेष उत्तराधिकारी घोषित किया है। जी जी सहमति भी दिखाई है। मैंने आपको वीडियो दूंगा, दिखाऊंगा, जिसमें ये लोग 4 दिसंबर 2021 को कह रहे हैं, आज कह रहे हैं कि हमको बोल गए बाबा, हमको लिख गए, हमको कर गए, उसी दिन पब्लिकली कर देते मीडिया जैसे हमने कर दिया। हमारे मन में नियत में खोट होता तो हम नहीं करते, हमने तो जब ही कर दिया। इनकी नियत में खोटता तो ये तरह तरह के षड्यंत्र अब तक कर रहे हैं और ये ऐसे ही कृत्य कर रहे हैं, समाज को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। तो मेरी यही मांग है। और आप क्या कहना चाहेंगे शासन प्रशासन योगी सरकार से? योगी जी हमारे मुखिया हैं, सूबे के मुखिया हैं, इस समय सीएम हैं जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे योगी जी से? योगी जी से यही कहना चाहेंगे कि ऐसे व्यक्ति द्वारा वृंदावन धाम की छवि धूमिल न हो, या किसी के भी द्वारा ऐसे कृत्य आगे होते रहेंगे तो वृंदावन धाम और ये प्रभु के प्रति बहुत ही ठेस पहुंचने की बात है। यही प्रार्थना है जल्दी से जल्दी इस मामले का निस्तारण कराएं, क्योंकि ये मामला बहुत दिन से है, 2 साल से ये कंप्लेंट कर रहे हैं, सबको पता है। इसको जांच कर जांच चल रही है, कई दी है हमने, डीएम साहब को दी, एसएसपी साहब को दी, तहसीलदार साहब को दी, कोर्ट में भी दी है हमने, 340 डाला इसके। श्री हरदास।